तो प्यारे बच्चों, आज से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, है ना। तो सबसे पहले कुछ शुरुआत करने के पहले हमारी जो शुरुआत होती है हमेशा जय हिंद जय भारत से, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और पेपर भी बहुत अच्छा आया और सारे बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर लगभग सही किए होंगे और थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा प्रयास है। चलिए आप भी हमारे प्रश्नों के उत्तर से आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिए कि आपके भी कितने प्रश्न सही और कितने उत्तर आपके गलत हैं। तो चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। तो सबसे जो पहला आपका प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न पहले का जो उत्तर है वो ब है, सूरदास। फिर उसके बाद प्रश्न है दूसरा हवा की प्रश्न दूसरा है, उसका जो उत्तर है वो है ब, फसल को। ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो उत्तर है वो है ब। फिर है प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर है सा और प्रश्न क्रमांक पाँचवें का उत्तर है बा 3, है ना। और प्रश्न क्रमांक छठवें का उत्तर है सा। तो इस प्रकार आपके ये सही विकल्प वाले प्रश्न के उत्तर हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं खाली स्थान में। तो सबसे पहला जो खाली स्थान है उसमें सहस्र बाहु लिखना है आपको, पहला। ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में आपको लिखना है महाकाव्य यानी दूसरा। उसके बाद तीसरे वाले खाली स्थान में आपको लिखना है पहला यानी 10। फिर है उसके बाद चौथा जो हमारा खाली स्थान है उसमें आपको मिलना है 60 के ऊपर यानी पहला वाला। फिर है पांचवा जो है उसमें लिखते हैं जीने की इच्छा यानी पहला। फिर है उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आखिरी जो प्रश्न है उसका उत्तर है अज्ञेय यानी पहला वाला। ठीक है ना। इस प्रकार आपके ये खाली स्थानों के सही विकल्प हमने आपके बताए। आप अपने प्रश्नों को मैच कर लीजिए और घबराइए नहीं कि मेरे इतने प्रश्न गलत हो गए, ये हो गया, है ना। इस तरह घबराना नहीं है। ये एक मिलान है जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कहीं हमसे भी गलती हो गई हो। और आ जाते हैं हम सत्य असत्य में। तो पहला असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा भी असत्य और चौथा, पांचवा, छठवां तीनों सत्य हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सही जोड़ी में। तो सबसे पहला जो की सही जोड़ी है नंबर 1 ये देखिए मंगलेश डबराल पहला। ठीक है। दूसरे का है 2 और तीसरे का जो है बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। ठीक है। फिर है चौथे का जो आपको लिखना है वो बहुत प्यारा और पांचवे का है आपको 3 और छठवें का है लखनऊ, है ना। ये एक बार ऐसे देख लो आप। ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर वाले में, है ना। तो एक वाक्य में है पहला बसंत ऋतु, इसमें आएगा इसका उत्तर होगा। फिर है जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है उसके 2, है ना, खंड ये प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो 2 खंड काव्य और महाकाव्य। ठीक है। तीसरे में लिखना है आपको उत्तर जो आएगा इसका एक वाक्य में कस्बे के चौराहे पर। ठीक है। चौथे का है निरक्षर और पांचवें का है 1000 बार और छठवें का है चांदनी रात में। ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए आप, ये सेट ए मिला है मुझे। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने भी ढूंढने की कोशिश की है, तो आप इसमें देख सकते हैं। प्रश्न पहला जो है ये छठवां प्रश्न है प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं। तो इसमें देख लीजिए आक्रोश और नारी वर्ग के प्रति सहानुभूति। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है रीतिकाल व श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इस काल में कवियों ने श्रृंगार एवं अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया इसलिए। ठीक है ना। फिर है सूरदास की उनकी रचनाएं सुरसागर सुरसावली। ठीक है। वात्सल्य रस का श्रेष्ठ प्रयोग और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, इसमें उत्तर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिनका प्रश्न क्रमांक 8वां
जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनका मन चंचल है, ये लिखना है आपको उसमें। फिर है मिट्टी का गुण, धर्म, हवा, सूर्य का प्रकाश, नदियों का जल एवं किसान के हाथ का स्पर्श, ये आएगा। ठीक है। और फिर आखिरी वाला है, जब अगला है ये, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है और लोग लाज की सीमा का उल्लंघन करके उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। और एक इसमें और ये देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16, इसमें अतिथि पहले में आएगा, दूसरे में सर्वज्ञ, और उसका अथवा वाले में आएगा तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इस प्रकार हमने यह आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर कुछ हल करने का प्रयास किया है ना। कुछ त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए हमें क्षमा। और अगला पेपर है अंग्रेजी का, तो उसको भी हम लेके आपके पास प्रस्तुत होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अंग्रेजी वाले पेपर में आंसर, आपके प्रश्नों के उत्तर लेके।